आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए एक अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन का जो है वो इम्तिहान हुआ था, यानी कि आज ही 7 सितंबर को आपका टीजीटी का इम्तिहान हुआ था। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग जो है वो उस पेपर का सोल्यूशन लेकर आए हैं। यह हम लोग कह सकते हैं अनऑफिशियली जो है वो ये क्या है, आंसर की है। मैं इसमें आपको आंसर्स बताऊंगा, आप लोग जो है वो उस पर टिक करके जो है वो अपने आंसर की को मैच कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है वो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रंज की ज़िद क्या है, यानी कि उसका मुतज़ाद या अपोजिट वर्ड क्या है? खुशी, हंसी, मुस्कुराहट या राहत? तो रंज का सही आंसर हो जाएगा खुशी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गंज हाय गिरे माए के लफ्ज़ी मायने क्या है? ये जो है वो एक खाकों का मजमू है रशीद अहमद सिद्दीकी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कीमती दौलत, ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तहज़ीबुल इखलाक की इशाअत कब हुई? ये सर सैयद अहमद खां का रिसाला था जो बनारस से 1870 में निकला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मीर अमन दहलवी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से था? तो इनका ताल्लुक़ दास्तान से था और इनकी मशहूर दास्तान बागो बहार जो है वो हमने पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है? तो ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती का किरदार है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, ड्रामा खूबसूरत बला में किस किरदार ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने भाई का कत्ल करवाया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शमशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आशिफ्ता बयानी मेरी के मुसन्निफ़ कौन है? ये ख़ुद नविस्त है और इसके मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, खान बहादुर का खिताब किसे अता किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वहशत कलकत्तवी को बरतानिया हुकूमत ने दिया था। अगला सवाल, तूतिया बंगाल किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि वहशत कलकत्तवी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि तरक्की पसंद तहरीक से फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक़ था। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाना जंगी, ये बलराज मीनरा का है। क्वेश्चन नंबर 12। मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो अगर इसमें पूछा जाता मीर के उर्दू के दीवान कितने हैं तो आंसर हो जाता 6, लेकिन यहाँ कुल पूछा गया है यानी कि टोटल, तो आंसर हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, मोमिन खां मोमिन के हम असर कौन थे? तो ऑप्शन तो आंसर के अकॉर्डिंग ज़ोक है, क्योंकि गालिब के हम असर कौन है? ज़ोक हैं, तो गालिब नहीं है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा ज़ोक। आगे, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? तो आपके निसाब में बागो बहार है, ऑप्शन ए जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर हसन का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 है, या कह सकते हैं 5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1786 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1784 या 85 में इन्होंने अपनी मशहूर मसनवी लिखी जिसका नाम था सहरुल बयान। अगला सवाल, निकातुश शोरा का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आंसर हो जाएगा तज़किरा, जो 1751 या 1752 में मीर तकी मीर ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। आतिश बुलंद दिल की ना थी वरना ए कलीम, ये शोलाए बर के खरमन सदा कोह तूर था। कलीमुल्ला आप लोग जानते हैं, मूसा कलीमुल्ला को कहते हैं, और कोह तूर का ताल्लुक़ भी जो है मूसा अलैहिस्सलाम से है। और जिस शेर में नबी या उससे जुड़ी चीज़ों की ज़िक्र किया जाता है तो उसमें हमें तलमी देखने को मिलती है, ऑप्शन डी। अगला सवाल, असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ़ कौन है? ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है जो 1857 के गदर के मौजू पर लिखी गई। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाज़ीपुर में 1862 में, और 1864 में उसे गाज़ीपुर से अलीगढ़ क्या किया गया, तब्दील किया गया या चेंज किया गया। अगला सवाल, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र क्यों किया था? 1826 में किया था, और पेंशन की गर्ज से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बांगे दरा, और ये चारों ही जो हैं वो अल्लामा इकबाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
सौदा की वफ़ात पर किसने कहा था कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो उनके उस्ताद शाह हातिम ने जो है ये कौल कहा था सौदा की वफ़ात पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, सहरुल बयान के अलावा मीर हसन ने दूसरी मसनवी कौन सी लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गुलजार इरम। ज़हर इश्क शौक लखनवी की है और गुलजार नसीम जो है वो दया शंकर नसीम की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ये एक कौल है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि गोपी चंद नारंग का ये कौल है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, उर्दू का पहला तज़किरा किसे तस्लीम किया जाता है? यहाँ पर उर्दू का पूछा गया है, उर्दू ज़बान का नहीं। तो उर्दू का जो पहला तज़किरा है वो निकातुश शोरा को जो है वो माना जाता है और ये लिखा गया है कब? 1751 में। हालांकि अगर देखा जाए तो आब हयात भी जो है वो तज़किरा भी हो सकता है ऑप्शन 25 में, यानी क्वेश्चन नंबर 25 में। अगला सवाल, अज़दर नामा किसके तख्लीक है? ये एक हिजवा मसनवी है जो मीर तकी मीर की है और ये सौदा के जवाब में लिखी गई थी मीर तकी मीर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, अफसाना लाजवंती का मौजू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तकसीम मुल्क और फसादात। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, नुस्खा हाय वफ़ा किसके कुलियात का शेरी मजमूआ है? तो आंसर हो जाएगा फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमूओं का ये एक कुलियात है नुस्खा हाय वफ़ा। अगला सवाल, मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि लखनऊ में। दिल्ली में पैदाइश है और वफ़ात जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 30, मुंशी प्रेमचंद के सबसे पहले अफसाने का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये इनका क्या है? सबसे पहला अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। आगे बढ़ते हैं। फैज़ की नज़्म हम जो तारीख राहों में मारे गए किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जिंदा नामा में शामिल है। सौदा का पूरा नाम बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 60 आए हैं, 60 में से 60 क्वेश्चन जो हमारी किताब जो मश्क उर्दू है उसमें जो है वो आपको कराए गए थे। इसके अलावा जो है वो प्रैक्टिस सेट में भी जो आपको कराए गए थे उसमें से भी जो है बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली है और उसी के रिगार्डिंग जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने फीडबैक भी अच्छा दिया है। बाकी अब रिज़ल्ट का वेट करते हैं। आप लोग जो है वो आंसर की मिला के हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 60 में से, ताकि हम इंटरव्यू के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो आपको दिखा पाएँ। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंज खूबी, ये मीर अमन की है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा अफसानी मजमूआ राजिंदर सिंह बेदी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाना वदाम। ये क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं दोनों ही ऑप्शन है सी बी और ए बी। तो ये जो है वो क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। वहशत कलकत्तावी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढाका में जो है वो इनका इंतकाल हुआ वहशत कलकत्तावी का। अगला सवाल, वहशत कलकत्तावी किस कॉलेज से वाबस्ता थे? तो आंसर हो जाएगा इस्लामिया कॉलेज से, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37, दिल्ली में किस बुत से दिल लगाए हुए थे इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़ना मंजूर ना था, लेकिन सवाल था कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या? कौन दिल्ली में बुत से दिल लगाए हुए था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मिर्ज़ा गालिब जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नूर की ज़िद क्या है? यानी कि नूर का जो है वो आपको अपोजिट बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नूर की जो अपोजिट होती है वो होती है जुल्मत, ऑप्शन बी। आगा अशर काश्मीरी की जाए पैदाइश कहाँ पर है? तो काश्मीरी लगाते हैं बच्चे, ऑप्शन में काश्मीरी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बनारस में जो है वो इनकी क्या है? पैदाइश है। काश्मीरी जो है वो इनके आबा व उस्ताद थे। अगला सवाल, मीर हसन की शायरी की किस सिनफ में शोहरत मिली है? तो शायरी की बहुत सारी सिनफ होती हैं, तो इन्हें मिली है मसनवी में, ऑप्शन सी इसका जो है वो दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बांगे दरा की इशाअत कब हुई? ये जो है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का क्या है? ये शेरी मजमू भी है और उनके जो है वो 4 शेरी मजमू हैं, जिसमें से पहला जो है वो बांगे दरा है और उसी के रिगार्डिंग जो है वो इसमें बताना है कि 1922 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1923 ऑप्शन बी हो जाएगा, या फिर उसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सी 1924 और इसका ऑप्शन डी जो है वो आंसर हो जाएगा 1925।
तो इसमें बताना है बांगे दरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1924। आगे बढ़ते हैं 41 के बाद 42 पे। अफसाना कफन के इख्तिताम पर गेसो और माधो चंदे के पैसे से क्या करते हैं? तो शराब पीते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली उजड़ने के बाद मीर तकी मीर ने किस शहर का रुख किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लखनऊ। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस जो है वो 50-50 हैं। ऑप्शन डी जो है वो 100% श्योर है। बाकी ऑफिशियल आंसर की आती है तब उस पर जो है वो हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, मस्जिद कुर्तबा का शायर कौन है? ये अल्लामा इकबाल की जो है वो नज़्म है और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तालीम और तरबियत का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? ये सर सैयद अहमद खां का है और इसका जो ताल्लुक़ है वो किससे है? वो इंशाइया से है, क्योंकि ये मज़ामीन सर सैयद में जो है वो शामिल है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मीर अमन का बागो बहार का तर्जुमा किसकी ईमा पर किया, यानी कि किसकी फरमाइश पर किया? तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किया। अगला सवाल, गंज हाय गिरे माए का ताल्लुक़ किस सिनफ़ अदब से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है वो खाकों का मजमू है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो मुसन्निफ़ है वो कौन है? वो है रशीद अहमद सिद्दीकी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का ताल्लुक़ किस यूनिवर्सिटी से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ था रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला सवाल, दबीरुल मुल्क के खिताब से किसे नवाजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को। अगला सवाल, नवाब राय किस अफसाना निगार के का कलमी नाम था? तो आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के कलमी नाम था नवाब राय, जो उन्होंने अपने चचा के लिए लिखा था या रखा था। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? पहला अफसाना हमने देखा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोज़े वतन 1907 में, जिसको मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ था और इसी को जो है वो बरतानी हुकूमत ने ज़ब्त भी कर लिया था। अगला सवाल है, नज़्म मस्जिद कुर्तबा अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में जो है वो शामिल है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बाले जिब्रील में शामिल है मस्जिद कुर्तबा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बेदी की वफ़ात कहाँ पर हुई? तो राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल हुआ बम्बई में। ऑप्शन ए। अगला सवाल, दास्तान बागो बहार किस शहर में लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में लिखी गई। हालांकि ये पूछा जाता है कि बागो बहार में किस शहर की तारीफ़ की गई है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता दिल्ली। अगला सवाल, इनमें से सर सैयद के रुफ़का कौन नहीं है? तो रुफ़का नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शेफ्ता मुस्तफ़ा खां शेफ्ता जो है वो सर सैयद के रुफ़का में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, अफसाना लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो ये सहरुल बयान का किरदार है। ऑप्शन सी जो है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बाग बाग होना के मायने क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बहुत खुश होना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजेंद्र सिंह बेदी के हम असल अफसाना निगार कौन है? और जैसे कि आपको मालूम है कि एक सवाल हम लोग HW देते हैं, तो आप भी हमें बताइए क्योंकि आप पेपर देकर आए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मंटू, ज़फ़र ओंगारी, सुरेंद्र प्रकाश या बलराज मीनरा। तो क्वेश्चन नंबर 60 लिख के आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन 60 में से 4 का जो सही आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर में हमने पेपर को सॉल्व किया। उम्मीद है आप लोगों ने मिला लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बता के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका 60 में से स्कोर कितना आ रहा है, ताकि हम लोग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा दें। और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की थी और पेपर अच्छा गया है, वो अब लोग जो है वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन या टीचिंग मेथड पर भी जो है वो अपनी फोकस कर लें, क्योंकि आपका जो है वो 5 अक्टूबर के आसपास जो है वो आपकी ये सारी प्रक्रिया जो है वो होने वाली है और रिज़ल्ट भी जो है वो इसका एज़ सुन एज़ पॉसिबल आने वाला है। तो आज के सेशन में इतना ही। शुक्रिया।